किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो गेहूं में घुलनशील उर्वरक या ग्रोथ प्रमोटर हम देते हैं उनको किस टाइम पर देना चाहिए, और यदि हम गलत टाइम पर या गलत डोज में या गलत समय पर देते हैं तो उसका हमें हमारी फसल पर क्या नुकसान देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। एक चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि अपनी फसल की अच्छी से अच्छी पैदावार लेने के चक्कर में बहुत से ग्रोथ प्रमोटर दे देते हैं, बहुत से टॉनिक डाल देते हैं और बहुत से उर्वरकों का यूज कर देते हैं, जिसका उन्हें कोई फ़ायदा तो नहीं मिलता है बल्कि नुकसान उठाना पड़ जाता है। क्योंकि दोस्तों यदि सीधे समझ लीजिए, यदि किसी व्यक्ति को जितनी भूख लगी है यदि आप उतना खाना दोगे तब तो ठीक रहेगा, लेकिन उससे कई गुना यदि अधिक आप खिला दोगे तो उसका पेट जाहिर सी बात है खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति आती है फसलों में। तो गेहूं की फसल में जो हम ग्रोथ प्रमोटर देते हैं या जो घुलनशील उर्वरकों को देते हैं, इनको हमें एक सही टाइम पर देना चाहिए और संतुलित मात्रा में देना चाहिए। यदि हम गलत टाइम पर और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा दे देते हैं तो इसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। कुछ नहीं नुकसान यदि फसल को हुआ तो हमारा पैसा तो व्यर्थ में चला ही जाता है, और वैसे भी आपको पता है किसानों की इस समय क्या हालत बनी हुई है। तो आप जब भी अच्छे से गेहूं की पैदावार लेना चाहें तो अच्छे से केयर करना आपको ज़रूरी है। लगातार ग्रोथ प्रमोटर और उर्वरकों को देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ों को बताते हैं कि यदि आपने ये चीज़ नहीं किया हो तब आपको ये करना है। तो आपको उस बात को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों और ग्रोथ प्रमोटर को यूज करना है। अब दोस्तों हम शुरुआत की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी गेहूँ 40 दिन के तो ऊपर हो ही गई होगी। तो 40 दिन से बाद में और लास्ट तक हमको कब कब उर्वरकों को देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इस बात को आपको हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जाहिर सी बात है समझ में आ जाएगा। यदि खुद कुछ भी डाउट इसके बाद रहता है तो कमेंट में बताइए, हम उस पर भी यदि ज़्यादा कमेंट आती हैं तो आपको अलग से वीडियो बना करके जानकारी ज़रूर देंगे। एक चीज़ दोस्तों आती है, जब 40 से 45 दिन का समय होता है, इस समय जब आप दूसरी सिंचाई करते हैं तो दूसरी सिंचाई में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको यूरिया देना ज़रूरी रहता है। क्योंकि यदि आप केवल स्प्रे से सोच रहे हैं कि यूरिया हम पूरी कर देंगे तो नहीं पूरी होने वाली है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आपको यूरिया देनी है। यदि आप पहली सिंचाई पर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन दे दिया है तो दूसरी सिंचाई पर आपको 35 किलोग्राम देनी है, और यदि आप पहली सिंचाई पर 35 किलोग्राम दे दिया है तो दूसरी सिंचाई पर आपको 50 किलोग्राम देनी है। बाकी ये नहीं है कि 50 किलोग्राम आपने पहले भी दे दिया है और दूसरी सिंचाई पर भी सेम मात्रा दे दी है, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि पहली सिंचाई पर यदि आप कम डोज देते हैं तब आपको थोड़ी बढ़ा कर देना है, लेकिन पहली सिंचाई पर यदि आप 50 किलोग्राम डोज 1 एकड़ में दे देते हैं तो देखा होगा कि पौधे को इतनी ज़्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन को की नहीं होती है, तो आपको थोड़ी कम उर्वरक देने से भी काम चल जाएगा। बाकी जब आप ये उर्वरक दे देते हैं तो उसके बाद यदि आपके पौधे में किसी तरह की कमजोरी दिखाई पड़े, कोई तत्व की कमी दिखाई पड़े, लक्षण थोड़े थोड़े आपको पहले दिखाई पड़ना चालू हो जाते हैं। यदि पौधा हल्का पीला दिखाई पड़ता है, वास्तविकता जो हरे की होती है उससे कम हरा पौधा है, या अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, मोटाई आदि नहीं चल रही है, तो आप उर्वरकों का स्प्रे कर सकते हैं। 40 दिन के बाद यदि आप उर्वरक का स्प्रे करना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि जो 40 दिन से और 65 दिन के बीच का समय होता है, इस समय आप केवल एक बार ही उर्वरक का स्प्रे करें। लगातार 2-3 स्प्रे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 65 दिन के बाद फिर आप दोबारा स्प्रे करें, क्योंकि 40 से दिन पर तो आपने 40 से 45 दिन पर तो यूरिया दे दी है, उसके 10 दिन का अंतर तो आपको चाहिए ही चाहिए। 10 दिन के अंतर पर आप जब देखेंगे कि पौधे में इतना ग्रोथ नहीं कर रहा है, इतना विकास अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तब आपको जो है घुलनशील उर्वरक को देना है। तो लगभग 50 दिन के टाइम पर तो हो जाता है, और 50 दिन के टाइम पर दे देते हैं तो 10-15 दिन तो उसका असर आपके फसल में रहता ही है, और तब तक हो सकता है कि पोषक तत्व जो पूर्ति हो गए हों तो पौधे में कमजोरी ना दिखाई पड़े। तो ये जो टाइम रहता है, इस टाइम पर यदि आपको लगे कि हमारे पौधे को अलग से पोषक तत्वों की आवश्यकता है तभी आप स्प्रे करें। यदि नहीं लगे, आपको जो बुआई के समय उर्वरक दी है और बाद में टॉप ड्रेसिंग के रूप में जो यूरिया दी है, उससे यदि आप देखते हैं कि पौधे
पौधे अच्छी तरह से विकास कर रहे हैं तो आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में पैसा आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। इसी तरह से ग्रोथ प्रोमोटर जो आपको देने हैं, तो ग्रोथ प्रोमोटर में भी आपको ध्यान रखना है, यदि आप बुआई के समय कोई दानेदार ग्रोथ प्रोमोटर दिया है तो आपको लगभग जब पहली सिंचाई करते हैं उस समय ग्रोथ प्रोमोटर देने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके बाद जब आपको दोबारा ग्रोथ प्रोमोटर देना है तो आपको 45 दिन से 55 दिन के बीच में एक बार ग्रोथ प्रोमोटर दे देना है। अब ये ग्रोथ प्रोमोटर जो है ये आपके पौधे को अच्छी तरह विकास करने में हेल्प करता है। उसके बाद आती है जब गबोड़ अवस्था के पहले की अवस्था, तो गबोड़ अवस्था के पहले की अवस्था में आपको ऐसा ग्रोथ प्रोमोटर यूज करना है जो पौधे की हाइट को कंट्रोल करे, क्योंकि इस समय आप यदि जो शुरुआत में ग्रोथ प्रोमोटर देने वाले होते हैं उन ग्रोथ प्रोमोटरों को दे देते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। तो इस समय जब लगभग 70 दिन क्रॉस कर जाती है गेहूं की फसल, उस समय पर आपको लिहोसिन जैसे ग्रोथ प्रोमोटर को देना है जिससे आपके पौधे की हाइट कंट्रोल हो पाए और पौधा थोड़ा मजबूत हो पाए और गिरने से बच पाए। बाकी ये नहीं है कि आप पहली सिंचाई पर भी ग्रोथ प्रोमोटर दे देते हैं, 10-10 दिन के अंतर पर कई बार ग्रोथ प्रोमोटर देंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि आपकी फसल खराब भी हो सकती है। यही चीज़ रहती है घुलनशील उर्वरकों में। तो घुलनशील उर्वरक जब आपके पौधे को आवश्यकता हो, लगे कि आपके पौधे को अलग से उर्वरक देने की आवश्यकता है, तभी आप दें। बाकी हाँ, जब 70 दिन क्रॉस हो चुके हैं फसल के तब आप 05234 या 0050 उर्वरक देंगे तो उस समय आपके पौधे को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस समय लगभग प्रायः जो हम बुआई के समय उर्वरक दे देते हैं वो असरकारक नहीं रहते हैं, तब तक उनका असर लगभग ख़त्म हो जाता है। तो अब इस समय यदि 05234 दे देते हैं लास्ट में तो ये आपकी उर्वरक पूरी अच्छी तरह से पौधे को मिलती है और फ़ायदा भी पहुंचता है। पौधा मजबूत होगा, तना मजबूत होगा, बालियों को भी फ़ायदा पहुंचाएगा, दाने भी अच्छे भरेंगे। तो इस उर्वरक को आप दीजिए और बीच में उर्वरक की आवश्यकता हो तभी दीजिए। और यदि आपको नहीं लगता है कि बीच में उर्वरक का स्प्रे करने की आवश्यकता है तो आपको ना तो उर्वरक का स्प्रे करना है, ना तो आपको फालतू में ग्रोथ प्रोमोटर कई बार देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार उर्वरकों को देने से उसकी पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो अधिक हो जाएगी और पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो और भी अधिक हो जाएगी। तो ज़्यादा डोज जब होगी तो पौधे अच्छी तरह से विकास करने के बजाय वो कमज़ोर हो जाएंगे, दब जाएंगे और नुकसान फसल को हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। वीडियो पसंद जरूर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा जो हम ग्रोथ प्रोमोटर और उर्वरकों को लगातार कई बार ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं उसका हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। और ऐसी ही जानकारी आप पाते रहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब भी यदि कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जब आएंगी तो हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे अन्य किसान भी जानकारी प्राप्त कर पाएं। धन्यवाद।